दफा हो जाए यहाँ से। बेनमाजी के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा, जाता तो हूँ जुम्मे के जुम्मे तेरे साथ। बस ठीक है फिर, रोटी भी जुम्मे के जुम्मे आके खाई। अब्बा तो शायद भूल रहा है कि मैं तेरा इकलौता सहारा हूँ और कोई औलाद नहीं है तेरी। नहीं चाहिए तेरी ऐसी बेनमाजी औलाद। जिस घर में बेनमाजी होता है 40 दिन तक उस घर में नहुसत नहीं जाती। देख ले अब्बा, मैं चला गया तो घर कैसे चलेगा? तू तो बूढ़ा है, काम भी नहीं कर सकता। और मेरे बेटे, रोजी अल्लाह देता है, बंदे नहीं देते। तुझ जैसे बेनमाजी का बेबरकता रिस्क मुझे चाहिए भी नहीं। जा, चला जा यहाँ से। ओए तू फिर आ गया? ओ अब्बा बस करो, गुस्सा थूक दो। शाम का वक्त होने वाला है, किसी ने कुछ नहीं खाया। ये गोश्त लेके आया हूँ, ये ले जाओ। नहीं चाहिए तेरा लाया हुआ गोश्त, भूख से मर जाएंगे। पर बेनमाजी के हाथ से कुछ नहीं लेके खाएंगे। आपने नहीं खानी तो ना खाओ, घर तो ले जाओ, घर वाले खा लेंगे। तुझे कितनी बार कहा यहाँ से दफा हो जा। तू नमाज के लिए हाँ नहीं कर रहा और मैं तेरे रिस्क के लिए हाँ कर दूं। तो देख अब्बा, बेनमाजी हूँ ना, वालिदैन का नाफरमान तो नहीं हूँ ना। वाह भाई वाह, जो खुदा का नाफरमान हो सकता है वो हमारी क्या फरमा बरदारी करेगा। जा भाई जा। अहमद रुको, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों? खैरियत तो है? क्या बताऊँ यार, अब्बा ने नमाज ना पढ़ने की वजह से घर से निकाल दिया है। ऐसे जवान औलाद को कौन निकालता है घर से? चल मैं तेरे अब्बा से बात करता हूँ, ये भी कोई बात है घर से निकालने वाली? सगी औलाद को उन्होंने घर से निकाल दिया है, तेरी भला क्या सुनेंगे। तू चल तो सही ना, बात करके देखते हैं। अरे चचा क्या कर रहे हैं आप? जवान औलाद को ऐसे कौन घर से बाहर निकालता है? देखो बेटा, ये एक बाप और बेनमाजी औलाद का आपस का मामला है। बेहतर है तुम इस मामले में दखल अंदाजी ना करो। चचा फिर भी बेहतर है कि इस मामले का किसी और तरीके से हल निकालें। इस मसले का यही हल है, तुम इसको बोलो यहाँ से चला जाए। मैं तो आपको समझाने आया था, आगे आपकी मर्जी चचा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चचा आप यहाँ कैसे? तुम मेरे बेटे के दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। कुछ जरूरी बात करनी है। चचा ऐसी बात है तो चलें बैठ के बात करते हैं। चचा आप एक बात बताएं, आप अपने एक इकलौते बेटे को घर से निकाल के कैसे खुश हैं? जबकि कमाने वाला भी वो एक ही था। हम इतने कमाने वाले हैं, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है चचा। बेटा एक बात बताओ, जब अजान होती है तो क्या तुम नमाज पढ़ने जाते हो? नहीं चचा, काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, नमाज कहाँ पढ़ने जाए। देखो बेटा, रिस्क तो अल्लाह मेहनत करने वालों को दे देता है, लेकिन बरकत और सुकून अल्लाह सिर्फ इबादत करने वालों को देता है। आइंदा जब भी अजान हो, सारे काम छोड़ के नमाज की तरफ जाओ, सुकून तुम्हारी जिंदगी में खुद ब खुद आ जाएगा। चचा आपने तो मुझे बहुत बड़ा नुस्खा दे दिया, आइंदा मैं 5 वक्त की नमाज अदा करूंगा इंशाल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चलो बेटा अजान हो रही है, नमाज पढ़ने चलें। अरे चचा, ये तो आपका बेटा अहमद नहीं है? हाँ बेटा, जब औलाद पे सख्ती की जाए तो औलाद नमाज क्यों ना पढ़े। अपनी औलाद को नमाज की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि नमाज एक फ़र्ज अमल है। अगर औलाद नमाज ना पढ़ती हो तो उन पर सख्ती भी करनी चाहिए। अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आया तो इसको ज़रूर शेयर करें। मज़ीद अच्छी और सबक आमोज़ वीडियोज़ के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। शुक्रिया। तू नमाज पढ़ता ना, वजू की तेरा